आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। परचेज बुक ही बनाना है, किसकी बनाना है? विजय की बनाना है। यहाँ पर फर्स्ट एंट्री दी हुई है कि परचेज गुड्स फ्रॉम अरविंद एट रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट पे 10% ट्रेड डिस्काउंट पे जो है वो अरविंद से सामान खरीदा गया है। क्या क्या खरीदा है? 10 पैकेट शैम्पू एट द रेट ₹1000 पर पैक। 10 पैकेट शैम्पू के खरीदे हैं और एक पैकेट का कितना प्राइस है? 1000 रुपीज है। फिर है सेकेंड, क्या आइटम खरीदा अरविंद से? 5 पैकेट्स फेस वॉश। 5 पैकेट जो है वो फेस वॉश के खरीदे एट द रेट ₹2000 पर पैक। 5 पैकेट खरीदे और एक पैकेट का प्राइस कितना है? 2000 रुपीज है। सेकेंड जो है वो परचेज एंड एयर कंडीशनर फ्रॉम काजल फॉर ₹45,000। एयर कंडीशनर खरीदा है 45,000 रुपीज का। किससे? काजल से। थर्ड है परचेज गुड्स फ्रॉम सुधा एट द रेट 5% ट्रेड डिस्काउंट। सुधा से जो है वो 5% ट्रेड डिस्काउंट पे गुड्स खरीदा गया है। क्या खरीदा है? 10 पैकेट सोप के 10 पैकेट खरीदे गए हैं एट द रेट 1500 पर पैक। 1500 पर पैक से मतलब एक पैकेट का प्राइस कितना है? 1500 और कितना खरीदा गया? 10 पैकेट। फिर है सेकेंड 10 पैक टूथपेस्ट। 10 पैकेट जो है वो टूथपेस्ट के खरीदे गए हैं और एट द रेट 2000 पर पैक। 2000 जो है 2000 एक पैकेट का है और 6 पैकेट खरीदे गए हैं। लास्ट एंट्री परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम संध्या। संध्या से जो है कैश में सामान खरीदा गया है 30 पैकेट हैंड वॉश खरीदा गया 30 पैकेट और कितने इससे खरीदा गया? 2500 एक पैक का। सबसे पहले फॉर्मेट बनाते हैं। डेट, पर्टिकुलर, LF, इनवॉइस नंबर, डिटेल और अमाउंट। ये बन गया। यहाँ पर आ जाएगा डेट, पर्टिकुलर, LF, इनवॉइस नंबर, डिटेल, अमाउंट। ऊपर लिख देंगे परचेज बुक ऑफ विजय। विजय की परचेज बुक बना रहे हैं तो विजय का नाम आ जाएगा। फर्स्ट एंट्री देख लेते हैं। यहाँ पर डेट नहीं दी हुई है तो यहाँ पे डेट वाले कॉलम में हम नंबर्स लिख लेंगे। तो फर्स्ट जो है वो क्या है कि परचेज गुड्स फ्रॉम अरविंद से खरीदा गया है 10% ट्रेड डिस्काउंट पे। ठीक है, क्या क्या खरीदा गया है? 10 पैकेट शैम्पू। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा? अरविंद का नाम आ जाएगा, जिससे खरीदा है उसका नाम। तो यहाँ पे आ जाएगा अरविंद। अब फर्स्ट एंट्री क्या है? परचेज गुड्स परचेज 10 पैकेट 10 पैकेट्स शैम्पू एट द रेट ₹1000 पर पैक। तो एक पैकेट का दाम कितना है? कितना प्राइस है? 1000। तो 10 पैकेट का क्या कर रहे हैं हम कि 1000 में 10 को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। कितना आ गया? जितना भी आया हम उसको किस कॉलम में लिखेंगे? डिटेल के कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि एक ही से उन्होंने 2 सामान खरीदा है और साथ साथ ट्रेड डिस्काउंट भी है। तो इसको किस में लिखेंगे? डिटेल वाले कॉलम में। ये कितना आ गया? 10,000। यहाँ ऊपर रुपीज मेंशन कर देंगे। फिर है सेकंड, उसने क्या खरीदा है? बाद में ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे एक साथ। ठीक है, सेकंड खरीदा उसने 5 पैकेट फेस वॉश के 5 पैकेट्स खरीदा है
ठीक है, कितने का है, @2000 पर पैक। यहाँ पर लिखेंगे परचेज 5 पैकेट्स फेस वॉश ₹2000 पर पैक। यानी एक पैकेट का प्राइस कितना, 2000, तो 5 पैकेट का कितना होगा, यहाँ पर 2000 इंटू 5। ये रफ वर्क में भी कर सकते हैं अपन, ओरली भी कर सकते हो, इतना कि कितना आ रहा है, तो ये आ गया 10,000। किस कॉलम में लिखेंगे, डिटेल वाले कॉलम में। इसने 2 ही सामान खरीदा है अरविंद से, दोनों सामान को लिख लिए, दोनों सामान का प्राइस जो है वो क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ये दोनों सामान, उसने टोटल अरविंद से कितने का सामान खरीदा, 20,000 का। ठीक है, शैम्पू खरीदा है और फेस वॉश खरीदा, कितने का खरीदा, 20,000 का। अब इसमें क्या दिया हुआ है, 10% ट्रेड डिस्काउंट बोल रहा है। 10% क्या है, ट्रेड डिस्काउंट, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं लेस, ठीक है, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 2000 का 10% कितना होगा, सॉरी 20,000 का 10% कितना होगा, ये ट्रेड डिस्काउंट 20,000 इंटू 10/100, ये कितना हो गया ट्रेड डिस्काउंट, ये हो गया 2000। ठीक है, तो 2000 क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। यहां से हम लेस के सामने कितना लिखेंगे, 2000। ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद कितना आ रहा है, 18,000। 20,000 में से 2000 लेस किए तो कितना आया, 18,000, तो 18,000 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अमाउंट वाले कॉलम में क्या आएगा, 18,000 आएगा। फिर नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, सेकेंड एंट्री, परचेज एयर कंडीशनर फ्रॉम काजल। तो एयर कंडीशनर जो है वो फिक्स्ड एसेट्स है, ठीक है ना, क्योंकि ये लंबे समय तक काम आएगी, इसको सेल करने के लिए तो नहीं लिया है ना, क्योंकि वो उसको लंबे समय तक यूज करेगा, तो फिक्स्ड एसेट्स है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसमें एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स की नहीं होगी, सिर्फ वो सामान जिसका वो शॉपकीपर है या जिसका उसका बिजनेस है और वो चीज वो अपने सेल करने के लिए लेगा। तो यहाँ पे सेकेंड एंट्री चाहे तो हम लास्ट में भी लिख सकते हैं कि उसकी एंट्री नहीं हो रही है, बाकी यहाँ पर लिख देते हैं कि एयर कंडीशनर इज फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स है। फिर है थर्ड एंट्री देख लेते हैं, इसकी एंट्री यहाँ पर नहीं हो रही है, इसको छोड़ देते हैं। थर्ड एंट्री देखते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम सुधा 5% ट्रेड डिस्काउंट पर खरीदा है। तो पहले क्या आ जाएगा, सुधा का नाम आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे सुधा। ठीक है, सुधा को लिख लिए। क्या खरीदा है उसने, सबसे पहले 2 सामान खरीदा है, एक तो सोप खरीदा है और दूसरा टूथपेस्ट खरीदा है। तो पहले देख लेते हैं सोप कितना खरीदा, 10 पैकेट सोप ₹1500 पर पैक, एक पैकेट 1500 का। यहाँ फर्स्ट लिख लेते हैं, परचेज 10 पैकेट सोप, ठीक है, ₹1500 पर पैक। एक पैक कितने का है, 1500 का, तो 10 पैकेट कितने के हो गए, ये हो गए 15,000 के। तो मल्टीप्लाई करेंगे, किस कॉलम में लिखेंगे, डिटेल के कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि 2 इसने सामान खरीदा, 2 आइटम खरीदा, दोनों को करेंगे, ऊपर से ट्रेड डिस्काउंट भी है इस पर, तो यहाँ पर इसको लिख लिए। फिर सेकंड क्या लिया है इसने, टूथपेस्ट लिया है, कितना, 6 पैकेट, तो यहाँ पे लिखेंगे परचेज 6 पैकेट्स टूथपेस्ट ₹2000 पर पैक। एक पैक का
2000, तो 2000 इंटू कर लेते हैं, ठीक है। 2000 इंटू 6 कितना हो जाएगा ये 12,000। यहाँ पर आ जाएगा इस वाले कॉलम में, डिटेल वाले कॉलम में 12,000। यहाँ पर इसको टोटल कर देते हैं, कितना हो रहा है 27,000, ठीक है। टोटल कितना हुआ 27,000। यहाँ पर अब लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, 5% ट्रेड डिस्काउंट, इसका 5% निकाल लेते हैं। ट्रेड डिस्काउंट 27,000 इंटू 5/100 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0, 35 और 10 और 3 13, फिर से देख लेते हैं। 50, 5 7 से 35, 5 3 आ गया, 5 2 से 10 और 13, तो ये आ गया 13, 1350, 1350। इसको लेस कर देते हैं, इधर आ जाएगा 0, ठीक है। 5, 9 में से 3 6, 6 में से 1 5 और 2, ये आ गया 25,650 रुपीज आ गया इसका। इससे जो सुधा से जो सामान खरीदा था, कितने का खरीदा 27,000 का खरीदा, उस पे 5% रेट डिस्काउंट जो है वो दिया गया, तो 1,350 रुपीज को ट्रेड डिस्काउंट दिया। तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद कितना आ रहा है 25,650 रुपीज आ रहा है। लास्ट एंट्री देख लेते हैं कि परचेज गुड्स फॉर कैश। अब ये देखो, ये कैश की एंट्री है, तो कैश की एंट्री कहाँ जाएगी, कैश बुक में जाएगी, परचेज बुक में नहीं आएगी। चाहे तो यहीं लिख लें या नोट डालकर लिख सकते हैं, पर यहीं लिख देती हूँ, कैश परचेज एंटर्ड इन कैश बुक। क्या कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा टोटल 0 5 6 और 8 और 5 13 और ये है 4, ये आ गया 43,650। तो ये क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हुआ। ये मैंने यहाँ पर इसलिए लिख दिया, ये 4th एंट्री और 2nd एंट्री कि आपको पता है, बाकी इसको यहाँ पर नहीं लिख के अपन नीचे नोट डाल के लिखेंगे कि 2nd वाली एंट्री यहाँ पर नहीं आ रही क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स है, और 4th वाली एंट्री जो है वो कैश एंट्री है, इसलिए यहाँ पर नहीं आएगी। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।